नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान 01 में आपसे से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आज नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी ये सवाल तो अवश्य ही आता होगा कि भगवान कहाँ है? क्या उनकी दृष्टि सदैव हम पर रहती है? अगर मैं कहीं मुसीबत में पड़ जाऊं तो वे मुझे बचाने आ जाएंगे। अगर मुझे डर लगने लगे तो मैं उस वक्त कैसे भगवान को अपने पास महसूस कर सकता हूँ? ऐसे कई सारे सवाल हम सभी के मन में चलते रहते हैं। हर कोई व्यक्ति कोई न कोई दुख, तकलीफ, डर तथा चिंता से घिरा हुआ होता है और इन तकलीफों को दूर करने के लिए हम सभी को एक उम्मीद की आवश्यकता होती है, जो केवल ईश्वर से ही प्राप्त हो सकती है। अगर हम गरुड़ पुराण की बात करें तो उसमें बताया गया है कि देवों द्वारा अपने भक्तों को उनकी निशानियों के स्वरूप में पद चिन्ह, अंगूठिया, त्रिशूल, अस्त्र, शस्त्र, रुद्राक्ष, माला, रत्न, मोती जैसे कई तरह के पदार्थ दिए जाते हैं और आज के समय में हम इन्हें लॉकेट्स के रूप में धारण करते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि ये प्रथा कोई आज की नहीं है, किंतु युगों से चली आ रही है और हम उसे अपने ईश्वर की भेंट समझकर अपने पास रखते हैं। लेकिन कौन सा लॉकेट सही है और कौन सा गलत, इसका दुष्ट प्रभाव कब हो सकता है, इसे हर जगह पहना जा सकता है या नहीं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको देने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। सबसे पहले जानते हैं कौन सा लॉकेट पहनना शुभ होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि किसी भी देवी देवता जिसे आप मन से पूजते हो, उनका लॉकेट पहनना बहुत ही शुभ होता है। किंतु लॉकेट पहनने से पहले लॉकेट की शुद्धि करना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे यदि हम ओम का लॉकेट धारण करने जा रहे हैं तो उसे प्रातःकाल थोड़े से कच्चे दूध में डालकर रखना चाहिए। उसके बाद उस लॉकेट को किसी रेशमी कपड़े में बांध दीजिए और सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर लॉकेट को शिव जी के चरणों का स्पर्श करवा के उसे धारण करें। इससे उस लॉकेट की ऊर्जा शक्ति जागृत होती है और उसका प्रभाव शुभदायी होता है। साथ ही ये भी बात ध्यान में रखें, आप जिस देवता का लॉकेट पहनने जा रहे हैं उसे उस देवता के वार पर ही पहनना अत्यंत शुभ होता है। जैसे शिव जी का लॉकेट सोमवार के दिन, हनुमान जी का मंगलवार के दिन, श्री गणेश जी का बुधवार के दिन, श्री कृष्ण का गुरुवार को, माता रानी का शुक्रवार के दिन और शनि महाराज का शनिवार के दिन। यदि आप काला धागा बांधते हैं तो केवल शनिवार के दिन ही बांधे, और यदि कोई रत्न है, अंगूठी है, नगीना है तथा पत्थर पहन रहे हैं तो इसे रविवार के दिन सूर्य आराधना के पश्चात धारण करने से अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इसके दुष्प्रभाव के बारे में। वैसे तो भगवान का लॉकेट यदि आप धारण करते हैं तो इसका अर्थ है कि वे सदैव आपके हृदय के पास रहेंगे, आपके डर को दूर करेंगे और आपको शक्ति देंगे, आपकी रक्षा करेंगे। आप इस लॉकेट को हर जगह धारण कर सकते हैं, घर में, घर के बाहर, अपने काम के स्थान पर, स्नान गृह में, हर जगह, क्योंकि ईश्वर हर स्थान पर मौजूद है। ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ ईश्वर की उपस्थिति ना हो। किंतु यदि आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, या आप शमशान में जा रहे हैं, या फिर किसी कर्मकांड का आयोजन करवा रहे हैं, तो उस वक्त लॉकेट को धारण करने से बचे। इन परिस्थितियों में लॉकेट की ऊर्जाएं नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रण दे सकती है। लॉकेट को धारण करने वाले ये ध्यान में रखें कि ईश्वर लॉकेट में नहीं है, किंतु उनके मन के भीतर है। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष, किसी का हित करने की भावना होगी तो लॉकेट भगवान भी बन सकता है या फिर पत्थर भी। इसलिए लॉकेट पहनकर कोई भी गलत काम ना करे। अब बात करते हैं कौन से धातु का लॉकेट पहनना शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार सबसे उत्तम धातु चांदी को माना गया है। यदि आप अपने ईश्वर के चित्र को किसी चांदी के लॉकेट में बनवाते हैं और उसकी शुद्धि के बाद उसे धारण करते हैं, उसकी ऊर्जा दुगनी हो जाती है। और वैसे भी पहले के युग में चांदी के बर्तनों में खाना और चांदी के आभूषण पहनने को बहुत ही शुभ माना जाता था। आइए अब जानते हैं ऐसे लॉकेट्स के बारे में जो बहुत ही लाभदायी माने जाते हैं। यदि आपको बहुत अधिक भय लगता है, आपका मन सदा विचलित रहता है, तो आपको शिव जी का त्रिशूल अवश्य ही धारण करना चाहिए। इससे आपके मन के सारे भय, समस्याएं, मन का बार बार विचलित होना, ऐसी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। यदि आपके जीवन में कठिनाइयां अधिक आती रहती है
आपको हर काम में असफलता का सामना करना पड़ता है, आपका काम बार बार बिगड़ जाता है, तो आपको श्री गणेश जी का लॉकेट अवश्य धारण करना चाहिए। विघ्नहर्ता श्री गणेश को यदि आप हर काम करने से पहले अपने सम्मुख रखेंगे तो आपके सारे काम संवरने शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखिए, गणेश जी का लॉकेट खड़ी अवस्था में ना हो, किंतु बैठी और मुस्कुराती अवस्था में होना चाहिए। जिन लोगों को पितृदोष, सर्पदोष, नारी दोष जैसी समस्याएं हैं, उन्हें शिवजी के सर्प की अंगूठी या लॉकेट को धारण करना चाहिए। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं अधिक है, क्लेश कभी खत्म नहीं होता है, पारिवारिक मनमुटाव होते रहते हैं, तो आपको शिवजी का डमरू अवश्य धारण करना चाहिए। इसका लॉकेट भी आप पहन सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।